जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी शनिवार का दिन है और मॉर्निंग का टाइम है। सुबह करीब 5:45 बज रहे हैं, अभी 6 पूरे नहीं बजे हैं। और आज जो है ना तीसरा नवरात्रा है आज। तो कल का ब्लॉग जो है ना नहीं शूट कर पाई थी, हो ही नहीं पाया। एक्चुअली में हमें कहीं जाना था, तो इसी वजह से जैसे तैसे जल्दी काम हुआ और हम लोग जो है ना निकल गए। तो यहाँ पे अभी मैं जस्ट उठी हूँ और बस फटाफट से बच्चों को उठाया है और जो फोल्डिंग है उसको किया है बाहर। तो बस सबसे पहले करूँगी साफ़ सफाई घर की। और व्रत तो नहीं है तो इसी वजह से गर्म पानी वगैरह नहीं पीना है। और लेकिन पूजा वही होती है जो व्रत वाली होती है। इस बार पूरे नवरात्रे मैंने नहीं रखे हैं। एक्चुअली में काम बहुत है, आना जाना पड़ रहा है बाहर। और दूसरी बात ये है कि तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं थी और मतलब हो ही रहा है कभी से कुछ भी हो ही जाता है, थोड़ा मोटा कुछ चलता रहता है वो। तो इसी वजह से ना व्रत नहीं रख पाई मैं। तो पूरे नहीं रखे हैं, बस फर्स्ट वाला रखा था, अब लास्ट वाला रखेंगे, फिर उसके बाद कंजका जमाएंगे। और यहाँ पे बच्चों को भी आवाज़ें लगाई जा रही थी। मैं बच्चे उठ तो गए थे लेकिन फिर से बेड पे जाके लेट गए और जो है ना आ गई उनको नींद दोबारा। चलिए अभी झाड़ू तो लग गई है, बस फटाफट से अब लगाना है पोछा। उससे पहले डालूंगी हल्का सा सरफ़ इसमें पानी में। तो थोड़ा सा सरफ़ डाल के पोछा लगाते हैं तो थोड़ी जो भी जितनी गंदगी होती है सब साफ़ हो जाती है। और पोछा मतलब मेरा दिन में अब जो है ना करीब 2-3 बार तो लग ही जाता है। क्योंकि क्या है ना कि सुबह लगाती हूँ और फिर उसके बाद पूजा नहा धोकर पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद बच्चे जाते हैं, फिर से गंदा एक बार हो जाता है। तो फिर से लगता है कि एक पोछा फिर से मार देना चाहिए। माता रानी का दरबार है तो इसी वजह से फिर शाम को ये लगता है कि शाम की पूजा करनी है, तो इसीलिए फिर से एक पोछा जो है ना फिर से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है ना साफ़ सफाई हो गई, मैं नहा कर आ गई हूँ और अब जो है ना करेंगे पूजा। और सबसे पहले जो है ना माता रानी की माला चेंज होगी। तो माला वाला हमारे यहाँ पे आ ही जाता है गली में, तो हम उसी से ले लेते हैं, डेली आता है वो। और माला जो है ना अब डेली चेंज हो ही जाती है। और उसके बाद जस्ट यहाँ पे करेंगे आरती पूजा जो भी। और जितने भी फूल वगैरह जो कल के थे उनको हटा दूँगी और नए तरीके से फूल जो है ना माता रानी को चढ़ा दूँगी। और फिर उसके बाद माता रानी का भोग होता है, जैसे आप जो भी चढ़ाते हैं। और हम लोग तो यहाँ पे घी बूरा मतलब सुबह लगा देते हैं माता रानी को, शाम को भी तो मीठे का ही भोग लगता है, तो इसीलिए हम लोग जो है ना घी बूरा का भोग लगाते हैं। तो बस वही मैंने एक कटोरी में, और जो फल वगैरह है वो तो रखे ही होते हैं। दूसरी चीज़ एक मिश्री और पतासे, 2 चीज़ों का जो है ना प्रसाद हमेशा माता रानी को चढ़ता है। वो हमेशा मतलब नया ही रखना होता है। सुबह के टाइम जैसे आप रखते हैं माता रानी के दरबार में, फिर उसको बांट देना चाहिए बच्चों में, फिर उसके बाद अगले दिन से नए सिरे से। तो बस वही प्रोसेस है पूजा करने का। आई थिंक सबका एक ही प्रोसेस है पूजा करने का था, क्योंकि माता रानी सबके लिए सेम ही मायने रखती है। तो चलिए फटाफट से आरती कर लेते हैं। तो जी अब मैं डायरेक्टली आप सबको मिल रही हूँ सीधा 9:30 बजे। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, बच्चे गए हैं मेरे स्कूल। और बीच का क्लिप मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं किया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चुन्नट वाला जो गरारा होता है ना उसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो ये करीब 4 मीटर कपड़ा है और इसको ना मैंने रखा है बिल्कुल सीधा। उसके बाद जस्ट ये पार्टीशन में कटता है ना, तो ऊपर वाला पार्ट हम इस तरीके से काटेंगे। तो जो आसन तक का पार्ट होता है उसको कपड़े को इस तरीके से रखा और इस तरह से फोल्ड किया। तो जितना भी आपको चाहिए घुटने तक आप नाप लीजिए, मतलब जितने की आपको फुल लेंथ होती है प्लाज़ो की उसका हाफ़ इसको रखना होता है। और हाफ़ में 2-3 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। वो इसलिए क्योंकि ऊपर जाएगा नेफे में, नेफा जो मतलब बेल्ट वाला एरिया होता है जिसमें इलास्टिक डलती है वो वाला, और उससे अलग आपको जितना रेडी चाहिए उतना। तो मैंने यहाँ पे ये 17 इंच रखा है और 17 इंच मुझे बिल्कुल रेडी चाहिए। उसके बाद जस्ट इसमें 3 इंच मैंने उसके लिए रखा है लास्टिक के लिए, और 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा क्योंकि मैं इसको फोल्ड करके बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इस पर ओवरलॉक नहीं करानी। तो जब मैं इस पर ओवरलॉक वगैरह नहीं कराती हूँ ना तो उस तरीके से कपड़े को सिलती हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी हिप है उसके अकॉर्डिंग आप मेज़रमेंट लगाइए, उसमें 2 इंच प्लस कीजिए एक्स्ट्रा के लिए। अब यहाँ पे जितनी आपने मेज़रमेंट हिप पे लगाई है उतना ही नीचे आसन की तरफ लगाइए। ध्यान दीजिए 2 इंच आपको, 2 से 3 इंच आपको एक्स्ट्रा छोड़ना है बेल्ट के लिए।
तो वो मैंने छोड़ दिया है, ऊपर निशान लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने आसन लगा दिया सेम एज़ 12 ऊपर और 12 ही नीचे, 2 इंच प्लस 14 हो गया है। और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के मैंने आसन लगा दिया है। तो बाहर की तरफ 2 इंच और लीजिए और उसमें जो है ना आपको 2 इंच बढ़ाना है। अब यहाँ पे मैंने अपनी थाई की जो मेज़रमेंट है वो ली है, तो मुझे इसको थोड़ा लूज़ रखना है क्योंकि पहनने में, बैठने में, उठने में खिंचाव ना बने और फटे ना। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने देखिए ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना कुछ इसी तरीके से मैंने इसको काट दिया है। अच्छा, ये आप काटेंगे ना तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको है ना ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना ज़्यादा लंबा बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप हाफ़ करें, और हाफ़ से अगर 1 आध इंच कम भी रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाता है ना फिर इसकी चुन्नटें बहुत नीचे आ जाती हैं घुटने से भी, तो वो जो है ना लुक ख़राब कर देती है। अब यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स को मैंने अलग कर लिया है और अब जो है ना बस मैं यहाँ पे पूरे सीधे कपड़े को बिछाऊँगी। बिल्कुल सीधा आपको बिछा लेना है और इनको दोनों पार्ट्स में अलग अलग कर लेना। अब ध्यान दीजिए, दोनों तरफ है ना किनारी एक तरफ ही कटी हुई है, मतलब बीच में से मैंने कपड़ा फोल्ड किया है एक तरफ को। अब यहाँ पे इसको जो है ना अब एक तरफ से ऐसे आप काट दीजिए और ये हाफ़ हाफ़ ही हो जाएगा। ज़्यादातर लेंथ इतनी होती है जितनी कि मैंने ऊपर नेफे वाली काटी है और ये वाले कपड़े की सेम बराबर हो जाती है। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क होता है तो हम जो नीचे की तरफ फोल्ड करते हैं ना किनारी से, उसमें कपड़ा ऐड कर देते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती। और कुछ इस तरीके से मेरे को इसमें चुन्नट डालनी है। और अब चलिए सिलने चलते। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा जो है ना मैंने ये आसन वाला ये आपको दिखाया है, निशान लगा रखा है। और दोनों पार्ट्स को जैसे आप प्लाज़ो सिलते हैं बिल्कुल सेम ऐस तरीके से, और यहाँ पे दोनों तरफ के जो आसन है ना दोनों पार्ट्स के वो मैं एक साथ फोल्ड कर लूँगी। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। पहले ये देखिए दोनों पार्ट्स हैं, अब इनको जो है ना एक पार्ट को दूसरे आसन से और दूसरे को पहले आसन से, तो इस तरीके से जोड़ते हैं। जब भी आप प्लाज़ो सिलते हैं बिल्कुल सिंपल सिलाई है जैसे आप पैंट बनाते हैं। ये देखिए पहले मैंने ऊपर वाले पार्ट को रखा है, फिर नीचे वाले को, और दोनों का आसन जो है ना कुछ इस तरीके से मतलब जोड़ देना है। तो यहाँ देखिए दोनों पार्ट्स को रख लिया है। अब मैं इसको एक सीधी सी सिलाई लगा दूँगी जो मैं आसन जोड़ने के लिए लगाती हूँ। बिल्कुल सेम एज़ पैंट वाला तरीका है, प्लाज़ो वाला, जो भी सिंपल तरीके आपको लगते हैं उस तरीके से आप सिल लीजिए। अब यहाँ पे इसी के ऊपर इसको कपड़े को बिल्कुल सीधा करके और आसन के ऊपर ही इसी सिलाई पे एक लब की सिलाई मैं लगा दूँगी। इससे क्या होगा कि ये पक्की हो जाएगी सिलाई, आपको बैठने उठने में कपड़ा खींचेगा नहीं। तो जी अब यहाँ पे हम करेंगे लास्टिक वाला जो नेफ़ा होता है ना उसको फ़ोल्ड कर देंगे। तो अभी लास्टिक मैं इसमें नहीं डालने वाली हूँ, लेकिन जितना मुझे लास्टिक का चाहिए उतना मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए इतने में लास्टिक मुझे पता है आ जाएगी, तो आप उस हिसाब से आप इसको फ़ोल्ड कीजिए। और थोड़ा सा पार्ट जो है ना वो छोड़ दीजिए जहाँ से आपको इसके अंदर लास्टिक डालनी है। लास्टिक डालने के लिए बस ज़रा सा बहुत है, क्योंकि इतने में लास्टिक जो है ना आप पिन वगैरह से आराम से डाल देंगे इसमें। तो ये देखिए पूरा फोल्ड हो गया है और थोड़ा सा एरिया मैंने इसका छोड़ दिया है। तो ये देखिए थोड़ा सा पार्ट मैंने इसमें छोड़ दिया है। अब जो है ना ये वाला एरिया मुझे इसको कवर करना है, तो इसलिए मैं इसको फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि मुझे इस पर चुन्नट डालनी है। ये थाई वाला हिस्सा है जहाँ पे चुन्नटें आएंगी, तो इसको पहले मैं इसको डबल फोल्ड कर दे रही हूँ इस तरीके से, ताकि ये बाद में ना निकले ना। तो जैसे चुन्नटें वगैरह निकलती हैं ना तो ये निकल सा जाता है, और वो चीज़ नहीं होगी इसके साथ। तो बस चलिए ये हो गया है फोल्ड। ये देखिए अब इसमें मैं कुछ इसी तरीके से चुन्नट डालूँगी। तो पहले दूसरे पार्ट को भी ऐसे सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे इसमें चुन्नटें डालनी है कुछ ऐसे। तो ये वाला पूरा कपड़ा था जो भी मैंने आप सबके साथ कटिंग की थी, उसको इस तरीके से चुन्नट डालिए इसमें और डालते जाइए। तो ये पूरा कपड़ा ना इसी थाई के हिस्से में मेरे को कवर करना है। तो इतना कपड़ा काफ़ी है और डल जाती है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब कपड़ा सिकुड़ने लगता है ना तो बहुत कम हो जाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से चुन्नटें मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये देखिए डल गई हैं चुन्नटें। अब दूसरे तरफ भी मैं इसी तरीके की चुन्नटें डाल दूंगी। अब दोनों तरफ चुन्नटें डालने के बाद ना ये वाला जो नीचे वाली किनारी वाला एरिया है इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, पतला पतला बिल्कुल, क्योंकि इसमें कपड़ा फोल्ड करने के लिए ज़रूरत है नहीं। तो मेरी इतनी लेंथ काफ़ी हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि लेंथ कम है तो जितना भी आपको फोल्ड करना है उतना कपड़ा इसमें ऐड कर लीजिए। तो मेरे लिए इतना बारीक काफ़ी होगा और अच्छा भी लग रहा था। तो ज़्यादा बारीक नहीं अच्छा लगता है ना। तो जैसे जो सर्कल प्लाजो होते हैं उसमें हम पीको कराते हैं, और इसमें जो ना पीको की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको आप फोल्ड करना होता है तभी इसकी लुक अच्छी आती है। तो ये देखिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। एक सिलाई आपको इस चुन्नटों के ऊपर लगानी है, लब की सिलाई, और ये देखिए कुछ इस तरीके से लगानी है, इससे चुन्नटें
निकलती नहीं है और बिल्कुल जो है ना मजबूती वाला काम हो जाता है। तो इसी तरीके से आप एक स्लाइस के ऊपर लगा दीजिए, इससे ये सेट हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अब चलिए ये रेडी हो गया है, तो अब लास्टिक की बारी आती है। तो जो भी एक एरिया छोड़ा हुआ है ना, उसी में से पिन के हेल्प से ना आप इसमें लास्टिक डालिए। तो ये देखिए मैं इस तरीके से लास्टिक डाल रही हूँ और जैसे जैसे लास्टिक चली जाएगी ना अंदर, दूसरी तरफ से आपको पकड़ना होगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लास्टिक पड़ जाएगी और जो एरिया छोड़ा था उसको भी आप सिलाई से कवर कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलाई से कवर कर दिया है। अब जो है ना एक सिलाई आपको बिल्कुल मिड में लगानी है, ताकि जो अंदर से लास्टिक है ना वो ज़्यादा मतलब मुड़े ना। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो लास्टिक पलट जाती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसमें एक सिलाई लगा दूँगी बीच में, और इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से फिनिशिंग आती है। तो चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ। अब ये देखिए कुछ इस तरीके का ये शरारा बना। तो जी पहन के नहीं दिखा सकती क्योंकि ये मुझे पूजा में पहनना है। तो जब मैं पहनूंगी तब आपको इसकी लुक ज़रूर दिखाऊंगी। और फिलहाल आप इसको ऐसे ही देख लीजिए और बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। पसंद आया हो ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ओके बाय।